सभी दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे एक बार फिर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं, आखिर में जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं वहां पर डॉक्टर साहब को लगना चाहिए कि हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं बहुत भरोसा है। भारत माता की कार्यकर्ता डॉक्टर साहब को भगवान राम का जो है, मैं द्वारा आपसे माता बहन 6 महीने तक इंतजार करती थी कब आएगा बड़ा किया, पर हमारे होगी जिसको पेंशन लगी होगी। 14 से डॉक्टर साहब के डॉक्टर अपने गुलाम नबी आजाद हम देखते हैं जो रोडों का जाल आप देखिए, हीरानगर से मोड़ से लोंडी से लोंडी मोड़ से उस समय की सरकारों में और आज की सरकार में जो फर्क है साथियों। फेस्ट में डॉक्टर साहब वहाँ एक किसान को प्रोडक्ट करने के लिए हीरा डालना पड़ता था, और हम गाँव 14 से पहले जब हमारी सरकार की जो माता बहनें परेशान हो जाती थी कि इस बेटी का पालन पोषण, 14 के बाद हमारी सरकार ने तय की भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी। अगला कार्यक्रम है, नहीं तो कोई ऐसी गालियां हैं, मैं एक गल तो आखनी है साथियों, एमपी इलेक्शन से है। भारत माता की, भारत माता की। भारत सरकार ने अज की जी भारत सरकार है मोदी साहब के नेतृत्व जी चला दी थी, उन्हें वो काम करी, उन्हें साढ़े आस्ते काम किते साढ़े बच्चे ये सारे बच्चे जन्म लेना है उसके भी मोदी साहब ने विकास के काम हर किस्म के काम आज खोली और 247 करोड़ पहले दुनिया में नंबर 1 देश बनाना मोदी साहब ने एक संकल्प ले लिया, और उस संकल्प का सारे और मोदी साहब ये और ताकतवर मजबूत कर रहे हैं कि सारा जरा देश का ना पूरी दुनिया का डंका बजे। साथियों 2014 से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन 2014 में श्रेष्ठ कुमार सेठू जी की बदौलत मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। साथियों आज की दुनिया बात करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए हैं, डॉक्टर साहब मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ते हैं ये आपको हवा में नहीं दिखाने देंगे, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान में काम किया है। अगर हमें देश मजबूत रखना है तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। साथियों आप क्या चाहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की बात हो, आप लोग नहीं जानते जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, लेकिन जब से 2000 बाद नरेंद्र भाई मोदी जी आए जम्मू कश्मीर में सुख और अमन शांति का वफा पेश हुआ। इसलिए डॉक्टर साहब टेंशन नहीं लेना, जो ये पत्ते आपके सामने ये हवा में नहीं दिखाएंगे। जब 4 तारीख को आपका रिजल्ट निकलेगा जम्मू कश्मीर और पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 लाख की लीड से आपको जिताएंगे। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे गुजर बकरवालों के लिए, चाहे वो 5 वाला अलाटमेंट की बात हो, चाहे वो आवास प्लास की बात हो, चाहे लाडली बेटी केंस की बात हो। अगर गुजर बकरवाल को बेनिफिट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी में मिला है, देश के प्रधानमंत्री जी की बदौलत मिला है, और डॉक्टर साहब आपकी बदौलत मिला है। गाली है डॉक्टर साहब जिस धरती के ऊपर ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए, ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता ये संकल्प करिए तो जांगने कि 19 तारीख तक
चेर एक एक वोटर का वोट नहीं बूथ के ऊपर पोल कराए लगे, इना चेर ये लोग 25-26 दिन कोई कम और अपना किस्ता नहीं करना, ये विश्वास तो मुझे इस स्थल के ऊपर दिलाना। दूसरी गल ये डॉक्टर 2014 को पहले कठुआ जिला के अंदर भी मैं गल करनी है, मैं जम्मू की भद्रवाह किश्तवाड़ की गल नहीं करनी। 2014 को पहले PWD के अंदर इरिगेशन के अंदर फ्लड कंट्रोल के अंदर अगर कोई टेंडर पाता है, जेड़ा टेंडर पाता है इन्हें प्रत्याशियों के मुकाबले उदे टुंडू बढ़े जाते हैं। आज 2014 के बाद कोई किसी के टेंडर पाने के ऊपर टुंडू नहीं बढ़ता, कोई गोली नहीं चलाता, कोई किसी के झंडा नहीं मारता। ये डॉक्टर साहब थोड़ी देन है। 2014 के बाद कोई खड तला नहीं बनी सकिया, तुझे थोड़ी देन है कि उतों के तला के अंदर बिरला ने बोला एक बढ़िया पार्क कुठुआ की देना, कुठुआ शहर का सौंदर्यीकरण करना, ये थोड़ी के बदौलत है। उन्हें बोला पहले कदे संभव नहीं हो सकिया। इस वास्ते डॉक्टर साहब तुझे पूरे कुठुआ जिले के अंदर फर फलांग एरिया चाहे बनी का हो, चाहे बसोली का हो, चाहे कठुआ हीरा नगर का 0 वाटर लाइन हो, उसे 44 करोड़ रुपए की सड़क देने का प्रयास अगर किया तो डॉक्टर साहब तुझे किया। ऐसा है हमारे पास और कुछ इतना कहने को है कि हमें कौन क्या कह रहा है वो कहने की ना जरूरत है ना समय है। आपने देखा जिस तरह से लोगों में उत्साह है, विशेषकर नारी शक्ति में, और ये हीरा नगर की धरती संस्कारी धरती, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला यहाँ से जो उठी थी उसका नज़ारा देश ने देखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके साथ फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वहाँ उनकी कर्मभूमि है और यहीं पर यहाँ से ही कूच करते हुए मुखर्जी श्रीनगर गए और ये उनकी बलिदान भूमि भी बन गई। और आज जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुँचा जिनका तिरस्कार पिछली सरकारें, नारियों के घर टॉयलेट भी पहुँचा, गैस का सिलेंडर भी पहुँचा, कच्चे मकान पक्के हो गए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा दिया, लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को परमानेंट ढंग से गरीबी रेखा से बाहर है। जहाँ तक हीरानगर का संबंध है, आज यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शानदार कॉरिडोर। पूछा जाए कांग्रेस सरकार से, 60-70 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं वो कर पाए। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, क्योंकि अरुण जी का ये ससुराल था, अरुण जेटली जी का। तो जब वो आखिरी बार आए थे, कुछ बच्चों ने मांग रखी थी, तो हमारा ये स्वप्न था कि उसको भी साकार करें। कुछ विलम्ब हुआ है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आज बॉर्डर तक सड़कें बनी हैं, 0 लाइन तक, और बंकर बने। वो बंकर देखने लायक है। मैं तो कहूँगा कि पर्यटकों के लिए वो एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। जैसे मुंबई दिल्ली में 1 बेडरूम फ्लैट होता है, उस तरह का हमारा फैमिली बंकर है। पहले उससे क्या होता था, आपने भी देखा, पत्रकार मित्रों ने देखा, 2014 से पहले जब भी कोई गोलीबारी होती तो वहाँ से हमारे भाई बहन भागते, ना मालूम उन्हें कहाँ जाना है। कोई शरण ले लेता किसी स्कूल में, कोई शरण ले लेता किसी रिश्तेदार के घर में। अब उन्हें मालूम है कि निर्धारित ढंग से कहीं और नहीं जाना, अपने घर के साथ ही बंकर बने। 600 से अधिक बॉर्डर के ऊपर घरों में टॉयलेट्स बने। 4% आरक्षण कांग्रेस का ये कर नहीं रही। 4% आरक्षण LOC को दिया, यहाँ नहीं दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मालूम था कि प्रेमनाथ डोगरा की धरती है। इन्होंने तो जनसंघ और बीजेपी के साथ इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनके मंत्री चुन करके आते थे और MLA चुनकर आते थे कांग्रेस एमसी को, वहाँ दिए। वो आरक्षण का जो भेदभाव है, बच्चे और बच्चे में भेदभाव, सरहद के एक हिस्से की संतान अलग, दूसरे हिस्से की अलग, वो भेदभाव भी मोदी जी ने पैदा किया, ख़त्म किया। और मोदी जी ने ये हमारी सोच बदली कि ये एक ऐसी सरकार है जो ना वोट की राजनीति करेगी, धर्म मजहब जात के आधार को छोड़ करके। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, ये भी नहीं कहा जाएगा आप किसको वोट दिया। लेकिन आज जनमानस की, आम गली कूचे में खड़े व्यक्ति की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार कराइए, ताकि जिस तरह से उनकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है, इसी तरह से होती रहे। जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बुलंद हुआ और हो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और सन 2047 में जब विकसित भारत उस शिखर पटल पर खड़ा हो, तो हमारे बच्चे भी गर्व से सर ऊंचा करके कह सके कि हमने भी हीरानगर से मोदी जी को इतने लाख की लीड दे करके विजयी बनाने में योगदान दिया था। हम भी इस विजय रथ के एक अहम हिस्सा बन के रहेंगे।